नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त के मौके पर सीएम भूपेश बघेल जी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया है और कुछ अपनी जो भर्तियों के बारे में उल्लेख किया है जो उनके शासनकाल में हुई है। हज़ारों पदों की बारे में बता रहे हैं कि हमारी सरकार में इतनी भर्ती हुई है, बेरोज़गारी भत्ता दिया जा रहा है और निःशुल्क किया गया है जो फीस है फॉर्म भरने में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वो जिक्र कर रहे हैं। साथ में नई घोषणाएं भी की गई है। लेकिन इस बीच में जो नई भर्ती है, जितने भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उनसे सवाल पूछे गए थे, ज्ञापन सौंपे गए हैं, नई भर्तियों के बारे में, जो सृजित पद हैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया, एक लाइन भी नहीं है भाई। ठीक है, तो उम्मीद लगाया जा रहा था कि भाई 15 अगस्त को कुछ बड़ा होगा, कुछ घोषणाएं की जाएंगी बेरोजगारों के लिए, क्योंकि चुनाव जो है बहुत ही नज़दीक है और लगभग 10 अक्टूबर के आसपास, पहले सप्ताह में अक्टूबर में आपका आचार संहिता भी लग जाएगा। उसके बाद तो वैकेंसी आएगी नहीं, तो नोटिफिकेशन इससे पहले कुछ जारी हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 15 अगस्त को कुछ पता चल जाए, लेकिन कुछ भी पता नहीं है भाई। बजट सत्र में भी हमारे लिए कुछ नहीं था, अनुपूरक बजट सत्र भी हमारे लिए कुछ नहीं था, और अभी भी की जो घोषणा हुई है आज, उसमें भी हमारे लिए कुछ नहीं है बेरोजगार युवाओं के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आप वीडियो पूरा देखिएगा, उनकी घोषणाएं सुनिएगा और अपनी कुछ राय है उसको कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। सरकार ने राज्य गठन के बाद पहली बार नियमित शिक्षकों की भर्ती का अभियान छेड़ा है, जिसके पहले चरण में 10,834 शिक्षकों की भर्ती की गई। वहीं अब बस्तर तथा सरगुजा संभाग के लिए 12,489 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। वहीं कौशल उन्नयन के विभिन्न उपायों के साथ रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्रों में नौकरियां सुनिश्चित की जा रही है, जिसका लाभ लगभग 19,000 युवाओं को मिला है। हमने 4 नए संगीत महाविद्यालयों के साथ 71 नए महाविद्यालय प्रारंभ किए। सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर 1,553 नियुक्तियां की गई। हमने प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क माफ करने का फैसला किया, जिससे 22,28,000 युवाओं की करीब 33 करोड़ रुपए की फीस माफ हुई है। व्यापम, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों तथा स्वामी आत्मा स्कूलों में हुई भर्ती से लगभग 42,000 युवाओं को नौकरी मिली है। शासन से वित्त पोषित विभिन्न निगमों, मंडलों, समितियों, विभागों में की गई भर्तियां की संख्या हजारों में है। हमने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी निभाया, जिसके तहत 1,22,000 से अधिक युवाओं को लगभग 113 करोड़ रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी गई है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कराने के लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थानों से ऑनलाइन कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था हम शीघ्र करने जा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में एक स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए नियुक्ति तथा चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण को लेकर लगी रोक हटने के बाद हमने शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्ववत 58% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। आंदोलन को और भी सुदृढ़ करने के लिए साहित्यकारों को 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा करता हूं। पहला, छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुड़ुक आदि के में लिखे गए साहित्य के लिए। दूसरा, हिंदी में लिखे गए पद्य के लिए। तीसरा, हिंदी में लिखे गए गद्य के लिए दिया जाएगा। हर श्रेणी में सम्मानित साहित्यकारों को 5 लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी अस्मिता बनाए रखने हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ एवं कुश्ती खेलों में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने की घोषणा करता हूं। यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किए जाएंगे। चौथा, मछली पालन और लाख पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए मैं घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट पालन एवं मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा। पांचवा,
छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने, नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाने के उद्देश्य से मैं छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी तथा वाणिज्यिक दर के स्थान पर रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। छठवां, प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में शासकीय शालाओं के 11वीं एवं 12वीं विद्यार्थियों के भी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर रूप से तैयारी कर सके, इसके लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क कराने की व्यवस्था हम शीघ्र कराने जा रहे हैं। इसके लिए हर विकासखंड मुख्यालय में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। उसी प्रकार से प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय हमने लिया है। इसी क्रम में नवनिर्मित जिला सारंगगढ़ बिलईगढ़ मुख्यालय में संचालित शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय, सारंगगढ़ जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही मुख्यालय में संचालित डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय, पेंड्रा जिला शक्ति मुख्यालय में संचालित क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय शक्ति एवं जिला मोहला मानपुर LCS महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी को स्नातकोत्तर विद्यालय का दर्जा प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए आवश्यक नवीन विषय एवं पद संरचना इन महाविद्यालयों को अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। 8वां, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका को देखते हुए हम अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, जिससे हमारे बच्चे भविष्य की तकनीकी के लिए अभी से तैयारी कर सकें और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। 9वां, मैं घोषणा करता हूं कि शासकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने जाने के लिए बस के माध्यम से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 10वां, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और पहचान छत्तीसगढ़ी भाषा से है। आज मैं घोषणा करता हूं कि अगले शिक्षा सत्र से राज्य के निजी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है वहां छत्तीसगढ़ी भाषा एवं आदिवासी क्षेत्रों में वहां स्थानीय बोली को कक्षा 1 से 5 तक पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। 11वां, शहरी स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनके मानदेय में 20% वृद्धि की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे मेहनत का निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी। निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं, उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एक मुश्त संविदा वेतन को 25,780 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह 32,740 रुपये करने तथा मेहमान प्रवक्ताओं को प्रति माह अधिकतम भुगतान की सीमा 13,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। 15वां, छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंशकालीन सफाई कर्मी भाई बहनों एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। आदरणीय साथियों, भाइयों और बहनों, इस स्वतंत्रता दिवस के गणतंत्र दिवस 2024 के बीच बहुत छोटा सा कालखंड है, लेकिन मैं इस बार फिर कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी 2024 को हमें 75वां गणतंत्र दिवस बहुत गौरवशाली ढंग से मनाना है। आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियां दी, सेना के जवानों और तमाम सुरक्षा बलों ने देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने में जितने कष्ट सहन किए हैं, हमारे महान नेताओं ने जिस तरह देश को एकजुट बनाए रखने के लिए संघर्ष किए, उन्हें याद रखना है। नए जोश खरोश और समर्पण के साथ हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना है। छत्तीसगढ़ के विकास को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। मुझे विश्वास है आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा।